दोस्तों, अगर आप एआई की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, आपको कोडिंग नहीं आती, आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत कम हैं, आपके पास लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, आप कोई सब्सक्रिप्शन या चार्जेस पे नहीं करना चाहते और आपका या आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है जिसे आप इंटरनेट या पब्लिक क्लाउड पर नहीं भेजना चाहते, मगर फिर भी इतनी कंस्ट्रेंट्स के बाद आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लोकल एसएलएम या स्मॉल लैंग्वेज मॉडल सेटअप करके इसे अपने ऑर्गेनाइजेशन डेटा के साथ इंटीग्रेट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेशलाइज्ड एसएलएम बनाकर और इसे अपने लोकल नेटवर्क में होस्ट करके एक छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं और एआई की कैपेबिलिटी को शोकेस करना चाहते हैं, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है ताकि प्रैक्टिकली आप यह काम बड़ी ही आसानी से कर पाएं। दोस्तों, कई बार एसएलएम एलएलएम से बेहतर, तेज और किफायती विकल्प हो जाता है। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारी जरूरत क्या है। एक कन्वेंशनल और छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए इंटरनेट पर मौजूद एक्सेसिव इंफॉर्मेशन से कोई सरोकार नहीं है और जिसके पास ट्रेडिशनल आईटी से ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर्ड डेटा अवेलेबल है, एसएलएम एक वरदान से कम नहीं। इवन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसे एआई का एक्सपोजर लेना है और शुरुआत करनी है, एसएलएम एक बेहतर विकल्प और इससे शुरुआत में सीख कर यूज करके एआई की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट्स डेवलप होने के बाद में एलएलएम पर स्विच किया जा सकता है। इस समस्या का मॉडर्न और जीरो कॉस्ट नो कोड सॉल्यूशन है RAG यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसका मतलब है कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर एक एआई ऐप लोकली इंस्टॉल करते हैं, फिर अपने इनपुट टेक्स्ट फाइल जैसे एक्सेल, CSV, वर्ड, PDF सीधे उसमें अपलोड करते हैं। इसके बाद एआई आपके डेटा को पढ़कर आपके सवालों का तुरंत जवाब दे देता है। आपका डेटा कभी भी आपके लैपटॉप से बाहर नहीं जाता, इसकी कोई लागत नहीं होती और आपको एक भी लाइन कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, RAG का मतलब है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रिट्रीवल यानी आपका लोकल एसएलएम सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा जो आपने टेक्स्ट फाइल यानी MS वर्ड, PDF, एक्सेल अपलोड की है, ना कि इंटरनेट पर मौजूद एक्सेसिव इंफॉर्मेशन। ऑगमेंटेड यानी इसके बाद एसएलएम इस छोटी सी इंफॉर्मेशन को आपके प्रॉम्प्ट के साथ ऑगमेंट करेगा यानी जोड़ेगा। और फाइनली जनरेशन यानी आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन और प्रॉम्प्ट को जोड़कर आपका डिजायर्ड आउटपुट झट से फ्री में जनरेट कर देगा और वह भी आपके लोकल कंप्यूटर पर, यानी आपका डेटा पूरा सेफ रहेगा और अन्य देशों में मौजूद सर्वर्स पर नहीं जाएगा। स्टेप 1 में हम अपने लोकल कंप्यूटर पर एक लोकल एआई इंजन जैसे ओल्लामा डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। स्टेप 2 में हम एक एसएलएम जैसे क्वेन, जो कि हमारे पूरे फ्रेमवर्क के ब्रेन की तरह काम करेगा, इसको डाउनलोड करेंगे। हम कोई भी एसएलएम चूज कर सकते हैं क्योंकि हम फाइनली अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को अपने लोकल कंप्यूटर पे और लोकल नेटवर्क में ही प्रोसेस करके रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे और हमारा डेटा इंटरनेट पर नहीं जाएगा और पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। स्टेप 3 में एनीथिंग LLM डाउनलोड करेंगे जो हमें एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देगा और एआई इंजन ओल्लामा और एआई मॉडल क्वेन को इंटीग्रेट करके हमें चैट जीपीटी जैसा एक चैटबॉट इंटरफेस देगा जहां डेटा लोड फीचर का यूज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन डेटा का एक्सेस टेक्स्ट फाइल में अपने एसएलएम को हम दे सकते हैं। एनीथिंग LLM से बिना CMD टर्मिनल या कमांड के हम काम कर सकते हैं। दोस्तों, चूंकि यह काफी लाइट वेट मॉडल्स हैं जो कि लोकल कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर पर और लो कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर पर आसानी से चल जाते हैं, इसीलिए इनका इनपुट हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल और PDF में ही होना चाहिए और यह हमें आउटपुट भी टेक्स्ट फॉर्मेट में ही देते हैं। अगर हमें इमेज, ऑडियो या वीडियो को एज इनपुट इन्हें देना है तो सबसे पहले अपने सोर्स और फ्री टूल के द्वारा हमें
इमेज, ऑडियो और वीडियो फाइल्स को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स इंटरनेट पे आसानी से अवेलेबल हैं। पीडीएफ गियर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। और इसके बाद इस टेक्स्ट फाइल को हम एसएलएम में अपलोड कर सकते हैं। अगर हमें इमेज, ऑडियो, वीडियो फाइल्स को सीधे एज ए इनपुट देना है तो हमें मल्टी मॉडल एआई का भी यूज करना होगा, पर उस केस में हार्डवेयर रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाती है। दोस्तों, अब हम समझेंगे इन सारे स्टेप्स को डिटेल में, ताकि आप प्रैक्टिकली यह काम आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम अपना एआई इंजन ओल्लामा इंस्टॉल करने के लिए ब्राउज़र पे जाके ओल्लामा गूगल करेंगे, फिर ओल्लामा की वेबसाइट पर जाएंगे और इसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद हम डाउनलोड फॉर विंडोज़ या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लेंगे। ओल्लामा के डाउनलोड होने के बाद हम इसकी सेटअप फाइल पे जाएंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे। ओल्लामा के सेटअप पे क्लिक करके हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारा ओल्लामा एआई इंजन इंस्टॉल होने लगेगा। हमारा एआई इंजन ओल्लामा इंस्टॉल हो रहा है। इसमें कुछ टाइम लगता है बट ये आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉलेशन के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा ओल्लामा का जो एआई इंजन है उसका ये इंटरफेस अपने आप खुल गया है। इसमें 3 ऑप्शंस, न्यू चैट, लॉन्च और सेटिंग्स वाले ऑप्शंस हैं। इनको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए हम ये विंडो क्लोज कर देते हैं। अब हम CMD टर्मिनल के थ्रू अपने एआई इंजन ओल्लामा पे अपना एआई मॉडल क्वेन डाउनलोड करेंगे। CMD टर्मिनल पे जाके हम टाइप करेंगे ओल्लामा रन QWEN 2.5:1.5B और इंटर हिट कर देंगे और हमारा एआई मॉडल डाउनलोड होने लगेगा। कुछ इस तरह हमारा क्वेन एआई मॉडल ओल्लामा एआई इंजन पे डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद हम सक्सेस मैसेज का वेट करेंगे। सक्सेस मैसेज अब आ चुका है। सक्सेस मैसेज आने के बाद हम अपने टर्मिनल को बंद कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपने प्रोसेस के लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। हमें ब्राउज़र पे जाके एनीथिंग LLM को गूगल करना है। एनीथिंग LLM की वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसके बाद डाउनलोड डेस्कटॉप ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम डाउनलोड डेस्कटॉप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमें अपने OS के लिए सूटेबल वर्जन को एनीथिंग LLM डाउनलोड कर लेना है। हम देख रहे हैं कि एनीथिंग LLM विंडोज़ के लिए डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। एनीथिंग LLM एक ऐसा इंटरफेस है जो हमारे एआई इंजन यानी ओल्लामा और एआई मॉडल यानी क्वेन को इंटीग्रेट करके हमें एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देता है, जिससे हम बिना किसी कोडिंग के नॉलेज के, बिना किसी कमांड टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किए एक यूज़र इंटरफेस से एक चैटबॉट तैयार हो जाता है और हम एआई से अपने जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स हैं वो पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी रन कर सकते हैं। अभी हमारा एनीथिंग LLM डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसकी सेटअप फाइल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे ताकि हम इसकी सेटअप फाइल हमारे पीसी पे इंस्टॉल हो जाए। हम देख रहे हैं कि एनीथिंग LLM की सेटअप फाइल हमारे पीसी पे इंस्टॉल होने वाली है। इसमें काफ़ी लाइब्रेरीज होती हैं। इसको डाउनलोड करने में इसलिए थोड़ा वक्त लगता है, मगर बड़ी ही आसानी से ये डाउनलोड हो जाता है और हम इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। हम देख रहे हैं इंस्टॉलेशन का सेटअप आ चुका है। कुछ इस तरह एनीथिंग LLM जो कि हमारा एआई इंजन ओल्लामा और एआई मॉडल क्वेन को इंटीग्रेट करके हमें एक यूज़र इंटरफेस देगा, इंस्टॉल होगा। इंस्टॉलेशन के दौरान हमें एक प्रॉम्प्ट आएगा कि क्या हम इसके मीटिंग असिस्टेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं।
हम यहाँ नो कर देंगे, क्योंकि मीटिंग असिस्टेंट डाउनलोड होने के बाद ये काफ़ी हार्डवेयर रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, जिससे इसकी स्पीड पे इम्पैक्ट आता है। हम देख रहे हैं कि हमारा एनीथिंग LLM इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलेशन के बाद थोड़ी ही देर में इसकी विंडो अपीयर होगी। हम देख सकते हैं कि एनीथिंग LLM का यूज़र इंटरफेस हमारे सामने अपलोड होना शुरू हो गया है। और ये एनीथिंग LLM का यूज़र इंटरफेस है। सबसे पहले हमें वेलकम मैसेज आता है और हमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ सेटअप ऑप्शंस आते हैं, उसमें हमारे पास ये क्विन मॉडल का ऑप्शन आया है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हम राइट क्लिक करते चले जाएंगे और फाइनली हम स्किप सर्वे को क्लिक कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि एनीथिंग के जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का है। इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें हम अपने सबसे पहले LLM को सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा LLM प्रोवाइडर है वो ओलामा है। यहाँ से ड्रॉप डाउन में ओलामा आ जाएगा। यहाँ पे हम ओलामा सेलेक्ट करेंगे। AI मॉडल जो हमने क्विन डाउनलोड किया है वो ऑलरेडी आएगा और इसके बाद हम इसको लोड कर देंगे। एक फेल मैसेज आएगा, बट इस एरर मैसेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम हो चुका है। अब मैं एक एक्सेल फाइल एक एग्जाम्पल के लिए बनाऊंगा, जिसको हम अपने AI मॉडल में एज अ नॉलेज बेस यूज़ करेंगे और RAG का यूज़ करके हम इससे क्वेश्चंस पूछेंगे। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन CSV एक्सेल में या टेक्स्ट फाइल में इंपोर्ट करके अपने जो हमारा AI इंजन है उस पर डाल सकते हैं और इसी तरह क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मैंने ईयर्स और जो डिफरेंट ईयर्स में सेल्स हुई हैं उनका डेटा लिया है। सपोज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सेल 2021 में 121 करोड़ हुई, 2022 में ये बढ़ के 122 करोड़ हो गई, 2023 ईयर में ये सेल फर्दर बढ़ के 123 करोड़ हो गई। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इस तरह के एग्जांपल्स लिए हैं ताकि यही क्वेश्चंस हम अपने AI मॉडल से बिना इंटरनेट के पूछेंगे और ये हमें सटीक जवाब देगा। 2025 में हमारी सेल बढ़ के 125 करोड़ हो गई और फाइनली 2026 में हमारी सेल बढ़ करके 126 करोड़ हो गई है। अब एक मैंने ये एग्जाम्पल एक्सेल फाइल सेव कर लिया है। हम देख सकते हैं इसको हम आसानी के लिए रीनेम, इसको एज अ एक्स रीनेम कर दिया है मैंने। अब हम देख सकते हैं कि मैं इंटरनेट को ऑफ करने जा रहा हूँ। हमारा इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो चुका है और अब हम कंप्लीटली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में बिना इंटरनेट के वर्क करेंगे। अब हम अपने यूज़र इंटरफेस एनीथिंग LLM पे जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं हमारा मॉडल प्रोवाइडर ओलामा और लैंग्वेज क्विन AI मॉडल हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसके बाद इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मगर इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके एनीथिंग LLM के होम ऑप्शन पे जाएंगे जहाँ से हमें चैटबॉट मिलेगा। यहाँ पे प्लस आइकन को क्लिक करके हमारा जो भी नॉलेज बेस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम यहाँ अपलोड कर सकते हैं। मैं इस केस में जो अभी एक्सेल आपको बताया था सिंप्लिसिटी के लिए, और चूंकि हमारा हार्डवेयर काफ़ी लो ग्रेड है इसलिए ये एग्जांपल लिया है। और एक्स को अपलोड करने के बाद सपोज हम कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमने क्या एक्स में एंट्रीज की हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ व्हाट इज़ आवर ऑर्गेनाइजेशन सेल इन 2024। अब हमारा मॉडल इस एक्सेल फाइल को रीड करके आंसर देगा जिसे हम देख सकते हैं। और अभी हम किसी भी इंटरनेट कनेक्शन पे कनेक्टेड नहीं हैं।
देखिए मॉडल ने जवाब दे दिया है कि इन 2024 सेल्स वेयर 124 करोर्स, और इसके बाद भी इसने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों एनीथिंग एलएम के थ्रू हम अपने मॉडल को फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया एक ऑप्शन आता है एडिट रिस्पॉन्स का। हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें हम अगर एडिट रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन को क्लिक करें तो इसके बाद सपोज हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट वाज द सेल्स इन अ पर्टिकुलर ईयर, तो इसने एक पिन पॉइंटेड आंसर देने के बाद उसको एक्सप्लेन भी किया था। मगर अगर हम ये चाहते हैं कि हमें जस्ट पिन पॉइंटेड आंसर मिले और उसका एक्सप्लेनेशन न मिले, तो हम इसके रिस्पॉन्स को एडिट करके सबमिट कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने रिस्पॉन्स को सबमिट कर दिया है। अब मैं सिमिलर क्वेश्चन किसी दूसरे ईयर के लिए इससे फिर से पूछूंगा और देखते हैं कि क्या मॉडल हमें पिन पॉइंटेड रिस्पॉन्स देता है जैसा हमने इसको अभी ट्रेन किया, या फिर से ये एक एक्सप्लेनेटरी रिस्पॉन्स देता है। फिर से हमने इससे सेल्स का क्वेश्चन पूछा है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे मॉडल ने बिल्कुल पिन पॉइंटेड आंसर दिया है और कोई भी अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन नहीं की है, और हमारा मॉडल फाइन ट्यून हो चुका है। तो जल्द ही मैं आप सभी के सामने एआई से रिलेटेड एक और प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।